पुलिस मुल्जिमों के साथ गठजोड़ कैसे करती है? गठजोड़ की करप्शन है वो सिर्फ थानों और एसएचओ तक की हद तक होती है। पुलिस वाले हुक्के थानों में पी रहे होते थे। दूसरी कम्युनिटी है जिनको उनके कारे खास भी नहीं जानते, अब पैसे पुलिस उनके थ्रू लेती है। उस पुलिस अफसर ने वहां पे जाकर कहा मैं नेकी का काम था, उन्होंने कहा कि मैं करवा रहा हूं। उस बंदे ने 3 करोड़ रुपए का चेक आपके उस नेकी के काम के लिए, वो क्यों उसने दिया 3 करोड़ रुपए? पता नहीं किस किस तरह की पुलिस थी जो पेट चाक करके दरियाओं के अंदर जो है ना मुल्जिमान को फेंकाते थे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हमेशा की तरह हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि पुलिस मुल्जिमों के साथ गठजोड़ कैसे करती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आपकी तजर्बा बहुत है, आपका बहुत तजर्बा है, बहुत वसी तजर्बा है। आप पढ़े कम कड़े ज्यादा हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि मुल्जमान के साथ पुलिस कैसे गठजोड़ करती है। जैसे ये अभी लेटेस्ट रिसेंटली केस हुआ है जी जी। अब एक फैमिली का बच्चा मर्डर हो गया है। जी जी। सुनने में यही आया है कि दूसरी फैमिली बहुत इंतहाई ताकतवर है। जी जी। तो वो गठजोड़ किस तरह करेंगे, जरा इस पे रोशनी डालें। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना, एक चीज़ आप जहन में रखें कि ये जो गठजोड़ होता है ना, ये पुलिस का ना तो हर केस में हर मुल्ज़िम के साथ हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। पुलिस वाले जो है ना, पहले ही होता था, पुलिस वाले हुक्के थानों में पी रहे होते थे। तो बट साहब आप यकीन करें, आपने शायद वो दौर ना देखा, हमने देखा हुआ है कि उन्होंने पंचायतें थानों में लगाई होती थी। अच्छा। अब अपने उन्होंने कारे खास छोड़े होते थे। कोई साइल अंदर आना ना, केस कोई होना, थाने में FIR दर्ज होनी या CIA के पास कोई इन्वेस्टिगेशन आनी। मैंने अपनी गुनहगार आंखों के साथ ये सीन देखे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में पुलिस के अपने कारे खास बाहर फिर रहे होते थे। आप आए जी, हाँ जी मुल्ज़म बन लो, उनको ये भी नहीं पता मुल्ज़म बन लो। हाँ जी, उन्होंने देखा किस गाड़ी पे है, ये बंदे ने परफ्यूम कौन सा लगाया हुआ है, इसके पास फ़ोन एंड्रॉयड है, जैसे आम टच वो रखा हुआ है, बटनों वाला पकड़ा हुआ है। उस चीज़ों, उन सारी चीज़ों को भांपते हुए ना, ये गनमैन साथ लेकर आया है, ये गनमैनों को थाने के बाहर से खड़ा किया हुआ है। देखें ना, छोटी छोटी चीज़ें। एक बंदा गन्ने गाड़ी के अंदर रख के थाने में घुसता है, इसका मतलब वो बंदा जो है ना, उसको इतने सोर्स नहीं हो सकते। अब एक बंदा गनमैनों समेत वो अपने गनमैनों को गाड़ी से बाहर निकाल के थाने के गेट के आगे खड़ा करता है और संतरी भी उसको देख के सलूट मारता है। ये लोग जितने खर्चीले होते हैं ना, अपना वही प्रोटोकॉल दिखाते हैं ताकि अफसर जो है ना हमें ना ही ना कर सके। अफसर भी ये सोचता है, वो कौन सा कुछ उनका नाम उन्होंने किसी कंप्यूटर पे डाल के चेक करना होता है, ये बंदा किस म्यार का डॉन है, किस म्यार का ये बंदा डेरेदार है, किस म्यार का ये दुश्मनदार है। वो जो बंदा होता है ना, उसने अपने मेंटली अप्रोच के साथ ये चीज़ शो करानी होती है इंस्पेक्टर को या तफ्तीशी को या DSP को या उस थाने में जहाँ पे वो जा रहा है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि नाज़रीन, इनके कहने का मकसद ये है कि जो 80s का दौर था, जो मैंने नहीं देखा, तब पुलिस वालों के अपने कारे खास होते थे। वो जजमेंट करते थे कि ये बंदे का स्टेटस क्या है। वो फिर आके तफ्तीशी को बताते थे कि सर जी ए बंदा है, गड्डी च आया जे, इन्हें ए परफ्यूम लाया जे, इन्हें गनमैन ने ए मोबाइल है, ए सामी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मुक मकैया हो सकता है। ऐसे ही बिल्कुल 100% ऐसे ही है। और आजकल जो हालात है ना, आजकल ये हालात हैं कि पुलिस वाले जो है ना, उन्होंने अपने कारे खास भी कम कर दिए हैं। पुलिस वाले एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और यंगर हैं। और थानों के अंदर जो है ये सब इंस्पेक्टरों को जो SHO लगाया गया, ये बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा है। अब इसमें क्या होता है कि बंदा थाने के अंदर गया है, फौरी तौर पे वो कारे खास गया, उसे जाकर साहब के फ़ोन, डायरेक्ट SHO नहीं उसे मिलना, वो कारे खास से जाकर बताना जनाब बाहर फलाना बंदा है। अब वो बंदा अगर तो टैलेंटेड है ना, बट साहब ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जिस तरह गठजोड़ होता है। अब इंस्पेक्टर उसका वाकफ भी नहीं है। पहला सवाल, हाँ जी आप कहाँ से हैं? मैं जी फलानी मंडी से हैं, मंडी बहुत दिन से आया हूँ। एक मिसाल ले लें, उसने कहा जी मैं वहाँ पे 2 दफ़ा इलेक्शन लड़े हुआ, लेकिन अल्लाह शुक्र है 2 वोटां तो मैं रह गया वहाँ। अच्छा, यानी कोई ऐसी बात करते नहीं है कि मैं बड़ा लोगों का सुपर डुपर किरदार है, मेरा किरदार बड़ा बराबर रह गया मैं। हाँ। तो वो कह के तो बंदा वो कारे खास कान में बताया था जनाबे ते गनमैन जो थाने के बाहर खलोते रहे राइफल लैके, तो संतरी ने सलूट भी किया। संतरी ने इसको सलूट उसका प्रोटोकॉल देख के किया ना। अब ये सारी ग्राउंड जो है ना धुर के लिए बन गई है कि ये बंदा ना काम ले गया है, ये फीस भी देगा, ये फीस भरेगा, ये बंदा प्रोटोकॉल चाहता है। बस वो उसने बैठे हुए तरीके से जो गठजोड़ कर लिया। और दूसरा जो गठजोड़ होता है ना, मेरी बात आप याद रखिए, ये कंफर्म आपको बता रहा हूँ, वो कोई SHO जाके लगता है ना,
पुलिस की करप्शन जो है ना, जो बाकायदा करप्शन या गठ जोड़ की करप्शन है, वो सिर्फ थानों और एसएचओ तक की हद तक होती है। इसमें क्योंकि ये मुतहर्रक जो है ना जराइम होते हैं, जुआ, मंशियात, ये चीज़ें जिस इलाके के अंदर होगी ना, वो इंस्पेक्टर या उस इलाके का एसएचओ जिम्मेदार है, ना कि सीआईए, ना कि डीआईजी ऑपरेशन, ना कि एसपी डिवीज़न का। वो जो हाउस स्टेशन ऑफिसर है ना, एसएचओ जिसको आप बोलते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी है। अब वो जो गठ जोड़ है ना, वो एक इंस्पेक्टर के लेवल तक होती है। यानी कि अगर सेटिंग है ना, या वो बंदा उसका वाकिफ है, किसी बीच में मिडल मैन को डाल के पुलिस के साथ सेटिंग कर आपने खास को डाल दिया, उसकी सेटिंग है ना किसी भी लिहाज से ना, तो जिम्मेदार सिर्फ वो एसएचओ है जो उस इलाके का बादशाह है। उसका जिम्मेदार मैं किसी और को करार नहीं दूंगा। और वो गठ जोड़ भी जो है ना इंस्पेक्टर के लेवल तक ही होता है। ये जो है ना बड़े पक्के पैसे लेते हैं। कैसे लेते हैं? क्या आपका तजर्बा क्या कहता है? मेरा तजर्बा ये कहता है, बड़ जी तुहानू जान देना, उन्हें पता है बट पक्का है, बट मोटा है, बट दी रोटियां ज्यादा ने, वो उनको इस चीज का पता है कि बट सर रोटी ज्यादा खानी है। उन्होंने उसी हिसाब से आपका मार्जिन रख के ना आपको रिलीफ पे बाहर छोड़ा हुआ है। उन्होंने ये कहा हुआ है बट पैसे पक्के लेने। अब ये जो कारे खास से जो दूसरी कम्युनिटी है ना, जिनको उनके कारे खास भी नहीं जानते, अब पैसे पुलिस उनके थ्रू लेती है। आपके कहने का मकसद ये है, नाजरीन, इनके कहने का मकसद ये है कि अब पुलिस करप्शन करती है उन जराया से जो जराया उन्हें पता होता है कि ये बात कहीं लीक नहीं करेगा। 110%। अब जो हालात हैं बट साहब, हर किसी को फोन सुनते हैं ना, आप 2 दफा शुक्रिया अदा करें। एक तो ये कि उसने आपकी बात सुन ली, और दूसरा ये कि उसने आपकी रिकॉर्डिंग नहीं की। अच्छा। आजकल हालात इस तरह के हैं। पुलिस वाले जो है ना, पहले बड़े मगरमच्छ थे, ये सारे पैसे उड़ा देते थे। मैं तानू बट जी फड़ाया, मैं कहा साहब जी अब फड़ो 5 लाख रुपए मेरा काम कर दो, तुम सीधा ही अंदर सुटे रहे। हूँ अब क्या है, पुलिस वाले कहते हैं 5 लाख खा रहे ना, 50,000 ही ठीक है। जे मैंने पूछो शिकायत हो गई तो मेरे को जवाब नहीं देता। वो अभी जो है ना ज्यादा पैसे वो ब्रोकर खा रहे हैं, यानी जो मिडल मैन है, जो मिडल मैन पैसे वो खा रहा है। अब देखे मुझे वो लोग मिले हैं जो ब्रोकर है ना, जाहिर है मेरी कम्युनिटी इन लोगों के साथ भी है। मैं कहा पहलवान जी सुनाओ बड़ियां ठाठा ने आजकल, और रब दियां रहमतां ने। मैं कहा की है, कहता जो डीआईजी लगे रहे, जो ऑपरेशनल टीमां सारियां आगे लगियां ने। उन्हें कहा चोई साहब होंगे यकीन करो सानू पैसे लभदे कमाल है। उन्हें कहा कि रुपया लईदा सी ना, सानू 12 नेगे देने पैंदे सन। तो मैं कहा हुण उन्हें कहा कई बार 12 ने तो सुट रहे हैं, चुआनी च भी काम हो जाता है। यानी कि करप्शन का जो टॉलरेंस है वो बहुत नीचे आ गया है। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। इससे ये ना समझे कि मैं पुलिस के खिलाफ बात कर रहा हूँ। जो खिलाफ है करप्शन तो वो कर रहे हैं, लेकिन अब भी फायदा मिडल मैन ले रहा है। ये मैं बात में आपने मुझे कहा कि आप मुझे इंकशाफ किया, वो बड़ा पक्का दावा किया। मैं अगर इंकशाफ करने वाला हूं ना, तो मेरे पास कोई इंटरव्यू लेने के लिए ना आए। मैं प्रेडिक्शन भी नहीं करता हूं, वो भी मेरा काम नहीं। मैं नजूमी हूं। मैं तो हालात जो देख रहा हूं, जो मैंने देखे हैं, माजी को जानता हूं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। पुलिस वाले ना जो होते थे ना, जो दिलेर पुलिस वाले होते हैं, जिन्होंने पुलिस मुकाबले किए हुए थे, उनका स्टाइल थानों में, अब आप नाम लेते जाए, मैं आपको बताता जाता हूं। वो महकमे पुलिस के अंदर जो थे ना, ये सारी दुनिया समझ जाएगी। बच्चे फीडर नहीं पीते, ये जो लोग देख रहे हैं बड़े मचोर है। समझ तो मैं भी गया हूं। मैं आपको बताने लगा ना, लोग सारे समझ जाएंगे, तो नाम लेना अच्छा नहीं लगता। उनके बारे में ये मशहूर था कि ये जो है ना, ये जब रिकवरी हो जाती है ना, जिस वक्त यानी कोई बड़ा मुलजम को रिकवरी करवाया था, कोई 65 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 15 करोड़, कोई 70 लाख, कोई बड़ी जो अमाउंट, बड़ी अमाउंट, उस मुलजम को वो जेल नहीं जाने देते थे। क्यों? मशहूर था कि ये पुलिस मुकाबले में मरवा देते हैं। अब उनका मेयार और स्टेटस क्या था, मैं ये लोगों को बताना चाहता हूं कि वो ऐसे पुलिस मुकाबले नहीं करते थे। उनके बारे में मशहूर क्या है वो मैंने आपको बताया कि ये था कि जो रिकवरी करवा दे और मरवा देंगे नहीं। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊं, बताएं, उनकी सलाम दुआ के पैसे थे। कोई मुझे कारी कहे, हाँ भला भाई आप में से कोई एक बंदा मुझे नीचे आकर कहे कि चोई साहब बेंजे नहीं सी, मेरी गर्दन उतार दीजिएगा, उनकी सलाम दुआ के पैसे थे। वो कैसे? एक जगह पर मैं बैठा हुआ था जी, ये वो समझ जाएंगे। उन्होंने वहां पे जाकर इस्लाम अलैकुम, आज सब ठीक हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आओ जी आओ, और बोतला उन्होंने के दूध सोडा पियेंगे। बाल्टियों के अंदर जो दूध बना और वो लड़का दूध ले आया कच्चा, उसने डाल दिया बोतलें। तो वो जो पुलिस अफसर थे उन्होंने कहा वो कच्चे दूध ने ढिड खराब होंगे यार, ओलपर का दूध ले आया। तो वो फौरी तौर पे दूध अंदर गया, दोबारा ओलपर के डब्बे हैं 5-7 पेटियां, क्योंकि गनमैन बहुत ज्यादा थे, 7 और 3-4 गाड़ी, यानी कि टोटल मेरा ख्याल है कितने होंगे जी, 80 के करीब बंदे थे। 80 के करीब बंदे थे। वहां पे एक वकूआ हुआ था बहुत बड़ा ना, जिसके ऊपर वो गए हैं और उसके डेरे पे वो पहुंच गए हैं। यानी दूसरी मोबाइल में शहर की ना, वो वाक्य था वहां पे ना, वो वाक्य अगर मैं बताया तो सब कहेंगे ये फलां बंदे की बात कर रहा है, लेकिन मैं इशारा दे रहा हूँ कि पुलिस कैसी थी। अच्छा, उस पुलिस अफसर का इस लाहौर शहर के ऊपर जो है ना राज था, पूरे दबदबा था, पुलिस समेत सारे सिस्टम के ऊपर ग्रिप थी। इधर देखें ऐसे ग्रिप थी,
कोई चीज़ उसकी आंख से जो है ना ओझल नहीं थी। उस पुलिस अफसर ने वहाँ पे जाकर कहा कि मैं एक जो है ना एक नेक काम कर रहा हूँ, मैंने काम भी नहीं बताना, क्योंकि मैंने वो बताया था वो भी पब्लिक पर अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा जी मैंने जो है ना एक बहुत बड़ा यानी कि एक नेकी का काम था, वो उन्होंने कहा कि मैं करवा रहा हूँ, तो उसके लिए जो है ना हमें कोई सीमेंट और सरिया और जो बजरी और ये जो लेंटर का खर्चा वगैरह है ना ये आप दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, क्या आपको कोई इसमें हर्ज तो नहीं है? तो वो फ़ौरन बोले आगे से उन्होंने कहा जनाब ਇੱਥੇ चीज़ों के रेट हो रहे जिथे वो काम हो रहा है ना, तुसी उतो सेंट्री वाले को ले लेना चेक बुक के ऊपर उनका साइन कितने पैसे दे करा। तो मेरे सामने वहाँ पे जो है ना मेरा 3 करोड़ रुपए का जो है ना उन्होंने कहा जी तू बैंक जाओगे ना तो उस मुंडे ने कहना मेरा नंबर दे देना, मैंने फोन कर ले, चेक बड़ा है तो बैंक वाले कैश देने लगा, प्रॉब्लम ना करो। उस बंदे ने 3 करोड़ रुपए का चेक आपके उस नेकी के काम के लिए कि जी सरिया बजरी इतों जाएगा, किराया भी पेगा तो उतो ही ले लेना। अब वो भी समझता था, वो भी समझता था, वो पाउडर तो नहीं बेच रहा था, वो एक बड़ा डिसेंट आदमी था। नहीं डिसेंट नहीं था, उसका भी सूद का काम था। अच्छा सूद का काम था। हाँ ये जेन्युइन बाशर आपको बता रहा हूँ। अच्छा। वो भी सूद का बहुत बड़ा मगरमच्छ था। अब वो क्यों उसने दिया 3 करोड़ रुपए? उसने इसलिए दिया 3 करोड़ रुपया, भट्ट साहब उन्हें सारे शहर दे खौफ पाना है क्या बंदा मेरे को आया सी। अब एक बंदे ਨੂੰ सलाम ਦਾ 3 करोड़ रुपए ਲੱਭ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ महकमे 'ਚ ईमानदार मशहूर थी। वो मशहूर क्यों था ईमानदार? क्योंकि वैसे कामों का पैसे नहीं लेता था, ये मैं कसम खा के आपको कह रहा हूँ। लेकिन सलाम तो अब ये अगर तो उन्होंने वो नेक काम किया है तो फिर तो भाई बड़ा अच्छा काम सी, बहुत अच्छा काम है। लेकिन जो सिर्फ उत्ते किराया ज़्यादा पै रहा है, एक बंदा 3 करोड़ का चेक दे रहा है ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਪ ਹੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ सरिया बजरी सुना के, यानी पुलिस इस तरह की। ये 3 करोड़ का जो वाकया बताया है ये आपके आंखों देखा वाकया है। मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था और वही दूध सोडा जो बाकी पुलिस वालों ने पिया मैंने भी वो पिया हुआ था। मेरे से मीडिया के अंदर कोई बंदा नहीं पूछ सकता ऐसी बात, ये जवाब मैं किसी बंदे को नहीं दूंगा। ये वाहिद इमरान भट्ट है जिसको मैंने छोटा भाई कहा हुआ है। और आपको मैंने वो बात बता दी है कि आज लोग नीचे आपको कमेंट बॉक्स में देखिएगा चीरू पाड़ा कर दें। पहली दफ़ा जो थानों का कल्चर था ना 86 में देखा है, गुलस्कर साहब का टाइम था, वहाँ पे वो जो है रायमीर खल कोतवाली के वो जो DSP थे, वो जो रऊफ डोगर थे, वो किला गुज्जर सिंह लगे हुए थे। वहाँ पर चौधरी रशीद, मक्खन खान, लाला रोशन, चौधरी फिरोज साहब, कल्बेबाद जग्गा, सरफराज शाह, ये पता नहीं किस किस तरह की पुलिस थी जो पेट चाक करके दरियाओं के अंदर जो है ना मुलजमान को फेंकाते थे, दरियाबुर्द कर देते थे। और एक दफ़ा जो है ना एक SP साहब गुलस्कर साहब को एक इंस्पेक्टर मेरे सामने कह रहा है कि जी साहब जी जो है ना उत्थे यानी मुलजम को पेश किया ना, हाँ भाई अगे टुरया है तो आगे से मुलजम ने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब वो मेरी गल दस दी, तफ्तीशी की तरफ देखा, हाँ भाई रोशन तो की कह रहे हैं, लाला रोशन। उसने आगे से जवाब दिया है, वो कहता है साहब जी उत्थे ही खलोता है, उन्हें कहने ले आइयो। अब इस 2 फिक्रों का या 2 लफ्जों का मतलब क्या है? उसने कहा है कि उत्थे ही रुकिया है, यानी कि अगे नहीं टुरा, अगे यानी कि दसदा कुछ नहीं, अगे कुछ नहीं दसदा पिया। तो उस उंगली ऐसे उठाई है उन्होंने, ले जाओ, यानी कि एदा मतलब की है कि इहनूं जाकर दरिया सूट आओ। और जाते वक्त क्या आवाज़ दी है, उन्होंने कहा ये ढिड च चीरा दे लेना। पिछली बारी लाश उबल आई सी तो अखबारों ने रफड़ पाता थी कि मार के बंदा सुट देता है। अभी गठ जोड़ में सिर्फ फायदा जो है ना मिडल मैन का है, वो खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। वो बड़ा वैसे जो देखता है यार अब मेरा पुराना तलगल है, अब उसको ये नहीं पता किड्डा बड़ा छुरा है। तो यहाँ पे मैं मैसेज पुलिस को ये देना चाहता हूँ, यार अपनी एक बोटली कुरान दी कसम तुम बकरा जड़ा हलाल करा रहे हो, यानी गर्दन अपनी गर्दन ले अगले का चरगा पुलिस ने कुछ नहीं लभदा पिया। पुलिस ने गर्दन लभ रही है। मैं मासूम बेचारे कहने हैं और सियाने हो जाओ, ना लो वो पैसे, इस वक्त पैसे नहीं आप ले सकते। जो हालात बने हुए ना, आप लोगों को प्रेशर है उस्मान अनवर साहब का, आप लोगों को प्रेशर अपने DIG जो है उनका जो है अली नासर रिजवी साहब का, बिलाल सदीक कमियाना साहब का, इनके होते हुए आप पैसे नहीं ले सकते। तो यार क्यों आप एक बोटी के लिए जो है बकरा हलाल कर रहे हैं?